अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हमने लेक्चर नंबर 3 करना है और मॉड्यूल इसके अंदर हम कवर करेंगे 9वां 10वां 11वां और 12वां। आज हमने ये जो मॉड्यूल करने हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉड्यूल हैं असाइनमेंट के लिहाज से, क्विज़ के लिहाज से, जो हमका फर्स्ट क्विज़ और फर्स्ट असाइनमेंट आनी है उसके लिहाज से। चलते हैं इस मॉड्यूल की तरफ। मॉड्यूल नंबर 9 है हमारे पास कोफाइनाइट टोपोलॉजी। ये भी एक टोपोलॉजी की एग्जाम है। इट इज कॉल्ड फाइनाइट कंपोनेंट टोपोलॉजी। इट इज डिनोटेड बाय, ये जो सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ टोपोलॉजी है इसको हम COF, मैंने पीछे आपको एक बार बताया था, जो पीछे आपके पास आया था उसका जो था फॉर एग्जाम्पल डिस्क्रीट था तो मैंने साथ में DIF लिख दिया था। ये आपके पास कोफिशिएंट ऑफ टोपोलॉजी है तो मैंने इसके साथ क्या लिख दिया है, COF। इट इज़ कॉल्ड फाइनाइट कंपोनेंट। ये आपके पास कोफाइनाइट किस लिए टोपोलॉजी इस्तेमाल होती है, फाइनाइट कंपोनेंट के लिए तो इस्तेमाल होती है। दूसरे नंबर पे इसको जो डिनोट करते हैं वो टाक COF से डिनोट करते हैं। उसके बाद है इट इज डिनोटेड बाय, ये होगा कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स U ऑफ X। ये इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर तमाम के तमाम सेट मौजूद होते हैं यूनियन के अंदर। तो पीछे हम ये दोनों रूल पढ़ के आए हैं। आई थिंक मॉड्यूल नंबर 4 था हमारा जिसके अंदर हमने ये 2 रूल पढ़े थे, उसी के मुताबिक ये उसने आपको इधर भी बताया है। तो ये देखें टाक कोफिशिएंट U सब सेट ऑफ है X का या U कम्प्लीमेंट जो है इज फाइनाइट RX। ये जो ऊपर डेफिनेशन किया वही मैंने नीचे लिख दी है। ये हो गया आपके पास यूनियन, एक X आता था जब आपके पास यूनियन के अंदर, और आपके पास जो था दूसरा इंटरसेक्शन उसके लिए आपके पास क्या आता था, खाली सेट। ये 2 रूल भी आपने याद रखने हैं। उसके बाद नीचे आई थिंक इसी का प्रूफ है हमारे पास इन दोनों का। तो ये देखें कंडीशन 1 जो हमारे पास थी वो क्या था कि इसके अंदर आपके पास खाली सेट आना ज़रूरी था। तो वो ये देखें पहले कंडीशन होगी आपके पास। दूसरे नंबर पे आपके पास है लेट AI यूनियन AI फाइनाइट X। दूसरे नंबर पे आपके पास क्या आना था कि यूनियन फाइनाइट X। I जो है वो रुकन होना चाहिए I के अंदर, U जो है यूनियन जो है रुकन है AI का। और ये भी अब मैंने उसी टाक को डिनोट किया है। ये आपके पास क्या है, डी बार्गस लॉ के मुताबिक, डी बार्गस लॉ जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, आई थिंक 9th 10th में भी पढ़ा है, उसी रूल के मुताबिक इस स्टॉक को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। एक हमारे पास जो डी बार्गस लॉ था वो हमारे पास एक तो यूनियन के लिए भी होता है और इंटरसेक्शन के लिए भी होता है। वही ये दोनों रूल मैंने लिख दिए। और ये है हमारे पास किस लिए, ये जो कोफिशिएंट ऑफ टोपोलॉजी है ये फाइनाइट नंबर के लिए, ये मैंने आगे लिख दिया कि फाइनाइट X के लिए। उसके बाद जो आपके पास मॉड्यूल नंबर 10 है वो है टोपोलॉजी स्पेस। टोपोलॉजी स्पेस क्या होती है, टोपोलॉजी स्पेस के अंदर ये तब टोपोलॉजी स्पेस के अंदर चेंजिंग आती है, ये टोपोलॉजी स्पेस तब चेंज होती है। सॉरी पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता दूं फिर मैं आपको टोपोलॉजी के स्पेस के बारे में बताऊंगा। इफ पेयर आर X and ta is topology space, sometime ta ये साथ में स्लैश डैश का निशान लगाना है, is called topology space। टोपोलॉजी स्पेस तब टोपोलॉजी स्पेस कहलाती है अगर आपके पास टोपोलॉजी भी हो और X के सारे एलिमेंट भी उसी इंटरवल के अंदर मौजूद हो तो वो क्या कहलाती है, टोपोलॉजी स्पेस कहलाती है। टोपोलॉजी स्पेस को हम आम तौर पे कभी कभी, ये नहीं है कि हर जगह पे हम टोपोलॉजी को टा डैश से डिनोट करें, नहीं, हम किसी जगह पे इसको इससे भी डिनोट कर सकते हैं। आगे स्टूडेंट देखें, इसी के एक एग्जांपल में आपको समझाता हूँ। अच्छा इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल आप ये X की वैल्यू चेंज कर देते हैं या टा की वैल्यू चेंज कर देते हैं तो इसकी क्या होगी, टोपोलॉजी स्पेस चेंज हो जाएगी। आगे हम जब मज़ीद एग्जांपल करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। ये देखिए X के एलिमेंट आपको दिए हुए हैं A B C D। अब टा आपके पास क्या है, खाली सेट A और X। देन हमारे पास टोपोलॉजी स्पेस क्या बनेगी, एक ये होल X भी बनेगा और ये जो टोपोलॉजी मैंने लिया है ये भी इज आर टोपोलॉजी स्पेस। अब आई थिंक आपको अच्छे से इसकी समझ आ गई होगी टोपोलॉजी स्पेस की। उसके बाद है डिस्क्रीट टोपोलॉजी स्पेस।
पहले तो हमने सिर्फ टोपोलॉजी पढ़ी है, उसके बाद है डिस्क्रीट टोपोलॉजी स्पेस, और है आगे हमारे पास है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी स्पेस। जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी स्पेस है, अ सेट एक्स विद डिस्क्रीट टोपोलॉजी इज कॉल्ड डिस्क्रीट टोपोलॉजी स्पेस। अगर वो आपके पास जो एक्स के एलिमेंट हैं वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी के हों, वो क्या कहलाती है आपके पास, डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहलाएगी। अगर आपके पास इनडिस्क्रीट के एलिमेंट हों एक्स, मिसाल के तौर पे जैसे ये मैंने लिए है एक्स, ये वाले अगर डिस्क्रीट के हो तो वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहलाएगी। अगर ये वाले एलिमेंट दूसरे के होंगे, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी के होंगे, तो वो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कहलाएगी। उसके बाद corresponding to a 3 set one can define 29 different topology space। उसके बाद ये एमसीक्यू के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो 3 एलिमेंट हैं, 3 क्रॉसपॉन्डिंग आपके पास एलिमेंट हैं, तो वो कितनी टोपोलॉजी स्पेस बना सकते हैं, 29। उसके बाद है मॉड्यूल नंबर 11 आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन। इसके अंदर आपके पास आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन क्या है, कंसीडर सब कलेक्शन आर्बिट्रेरी, ये इसकी सिर्फ और सिर्फ आपके पास 2 कंडीशन है। एक इसके अंदर क्या है, आर्बिट्रेरी को मैंने किससे डिनोट किया है, ए एन से, मतलब कोई भी नंबर है आर्बिट्रेरी के अंदर -1/n और 1/n 2 एलिमेंट है इसके अंदर, और n जो है वो रुका होना चाहिए n का, मतलब होल दूसरे का नेचुरल नंबर का। उसके बाद है इंटरसेक्शन के लिए n, फिर इसको नेचुरल के लिए हम कर रहे हैं ना, पीछे मैंने आपको बताया है कि कोफिशिएंट के लिए हो तो हम COF लिखते हैं, अगर आर्बिट्रेरी के लिए हो तो हम उसको n लिख देते हैं, इंटरसेक्शन के लिए तो n लिखा है। ये आपने कंडीशन खुद से याद रखनी है, -1/n से n तक, और 0 खाली साइड रुका नहीं है टा का, ये आपने कंडीशन यहाँ। अच्छा, उसके बाद आगे है एग्जाम्पल, कंसीडर R2 real plane and consider ta the set of all open disks, their arbitrary union and their finite intersection. This collection is a topology R2। ये एक थ्योरम भी है, और जैसे हमने पहले किसी बुक्स मैथ के अंदर थ्योरम पढ़े थे, जैसे 104 हो गई, मैथ 633 हो गई, उसके अंदर भी हमने इसी तरह के थ्योरम पढ़े थे। तो ये थ्योरम है आपके पास, वो क्या कहता है कि इंटरसेक्शन दिस कलेक्शन इज अ टोपोलॉजी R2। अगर हम किसी भी एलिमेंट का इंटरसेक्शन ले, फॉर एग्जांपल AN/XY कोई भी एलिमेंट है आपके पास R2, ये खुद से नाम दिया है, x² + y² ये रुकन होने चाहिए किसके, 1/n² के। यहाँ से हमें एक बात वाज़ेह ज़ाहिर हो रही है। अच्छा, ये जो मैंने इसका ये ग्राफ बनाया है, ये x एक्सिस y एक्सिस इस तरह बना के, ये जो है दायरा लगा के, इसके अंदर जो वैल्यू है वो कौन सी है, R2 की वैल्यू है, और जो 1/n है ये इसमें से क्या है, यहाँ से लेके यहाँ इसका जो रेडियस है वो क्या है, 1/n है। तो यहाँ से हमें एक बात समझ आ रही है कि अगर n की वैल्यू हम इंक्रीज कर दें तो रेडियस हमारा क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये 0 क्या है, ये भी रुकन नहीं है टा का, 0 आपको पता है कि सेंटर के अंदर इसकी क्या वैल्यू होती है, 0 होती है, और ये आपके पास क्या है, टा। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको कोई भी सर्विस चाहिए असाइनमेंट के अंदर, क्विज के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर, बिल्कुल चीप प्राइस पे 100% काम करके दूंगा मैं। उसके अलावा अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। आपको यहाँ पे फाइनल टर्म के पेपर मिलेंगे जो कि 100% वही पेपर होंगे VU के अंदर भी, वो लाइव पेपर हो गए। पहले भी कुछ पेपर अपलोड किए हुए हैं, आप मेरे से रब्ता करके चेक भी कर सकते हैं। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कोई भी आपको नई जो भी वीडियो आए, जो भी पेपर आए, जो भी कोई असाइनमेंट आए, वो आपको कल टाइम से मिल सके। उसके बाद आगे इन n is increasing his circle of radius decreasing। मैंने ये ऊपर आपको बात बता दी है, क्योंकि ये 1/n आ गया ना आपके पास, तो वो क्या होगा, अगर हम n की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे तो ऊपर तो ये नफी में चला जाएगा फिर। सो ये हमारे पास क्या है, उल्ट प्रोसेस है। उसके बाद है मॉड्यूल नंबर 12। इसके अंदर हमारे पास सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टी है, एक ओपन सेट है और एक क्लोज सेट है। बाकी आप लोगों को पता होगा कि ओपन सेट के लिए हम कौन सी अलामत इस्तेमाल करते हैं और क्लोज
ये आपके पास है दोनों तरफ ओपन। ये देखें, ये दोनों तरफ अगर हमने क्लोज करना है फॉर एग्जाम्पल तो ये हम करेंगे इस तरफ एक, ये इस तरफ से क्लोज है, इस तरफ से ओपन है। समझ आ गई आपको? इस तरह ये आपने ओपन और क्लोज इंटरवल है हमारे पास। अब हमने इंटरवल यहाँ पे नहीं पढ़ने, यहाँ पे हमने टोपोलॉजी पढ़ना है ओपन और क्लोज सेट के अंदर। लेट टा बी एट अ टोपोलॉजी एंड एक्स दैट द एलिमेंट ऑफ टा और कॉल्ड द ओपन सेट। जो भी एलिमेंट, पहले मैंने ऊपर आया दूसरे की ओपन सेट के लिए किया है कि टा के अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक्स है तो ये नीचे ये देखेंगे, ये टा है, इस जगह पे ये टोपोलॉजी बनाता है तो ये क्या हो गया, इसका ओपन इंटरवल हो गया। ये देखें ए, यहाँ पे सॉरी सी आ रहा था, मैंने ए लिख दिया है। ये देखें ए खाली सेट पहले हो गया, फिर ए हो गया, फिर सी हो गया, फिर ए सी हो गया, फिर एक्स हो गया। तो ये क्या है, आर ओपन सबसेट ऑफ एक्स। उसके बाद है आपके पास क्लोज सेट। क्लोज सेट लेट एक्स एंड टा बी अ टोपोलॉजी। ये क्लोज सेट कब कहलाता है, अगर एक्स जो भी एलिमेंट है उसमें से आपने ए को नफी कर देना है और वो रुकन भी होना चाहिए किसका, टा का। उसके अंदर तो सिर्फ हमने सारे के सारे जो टा के थे वही हो गए थे ना ओपन के अंदर, लेकिन इसके अंदर आपने एक कम्प्लीमेंट लेना है। जैसे हम यू के अंदर से यू में से बैलेंस करते थे कम्प्लीमेंट के अंदर, तो यहाँ पे क्या करना है आपने, एक्स बराबर है आपके पास ए बी सी डी है तो क्लोज इंटरवल क्या होगा, एक्स नफी ए। एक्स नफी ए जब करेंगे हम तो ए के साथ ए एक्स के अंदर सारे एलिमेंट आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्स के एलिमेंट ये सारे आ गए, मैंने सामने क्या करना है, ए करना है यहाँ से। तो जब हम ए करेंगे हम तो ए में से ए कैंसिल हो जाएगा, ये ए गया और ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बाकी क्या बचेगा, बी सी डी। ये देखिए बी सी डी, ये इसका क्या आ गया, जवाब आ गया क्लोज इंटरवल का। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी किस्म की आपको स्टूडेंट टेंशन है, स्टडी के अंदर किसी भी चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको 100% गाइड करूँगा। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।